नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। दरअसल सेना पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है राहुल गांधी को। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान सेना पर टिप्पणी की थी और आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान की गई राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी के मामले में अब राहुल गांधी को उल्टे फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी, ऐसे कैसे आप वक्तव्य दे सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान दरअसल चीन और भारत के विवाद को लेकर ये टिप्पणी की गई थी और उस वक्त आपको बताएं कि चीन में गलवान घाटी पर जिस वक्त ये पूरी गतिविधि चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली है, लेकिन इसमें अब भ्रम फैलाने के उद्देश्य के साथ इस टिप्पणी को किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राहुल गांधी को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं। सेना, आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़प ली है, ये राहुल गांधी से अब उल्टे सवाल पूछ लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। कनिका घटियार मेरे साथ, मेरी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ी हुई, इसी पर अधिक जानकारी के साथ। कनिका, हालांकि पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह के बयान देना और फिर वो बैकफुट पर आ जाते हैं। राहुल गांधी का मैं जिक्र कर रही हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेना के ऊपर किए गए सवाल पर फटकार लगाई है। देखिए, बिल्कुल सेना के अपमान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर एक टिप्पणी ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ये पूछा है कि आखिरकार वो जिस सेना का अपमान कर रहे हैं, जो चीन का दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास क्या कुछ सबूत है जो बड़े दावे वो राहुल गांधी करे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी चल रहे थे तो राहुल गांधी ने ये बार बार कहा था कि चीन जो है वो लगातार भारत की सीमा में घुसता जा रहा है। 2000 किलोमीटर का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये बार बार आरोप जो है वो सरकार पे लगाए थे। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी जो है वो लेह लद्दाख गए थे। लेह लद्दाख में वहां पे उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी जो कि वहां के स्थानीय लोग थे। उसके बाद राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि चीन लगातार जो है भारतीय सीमा में घुसता जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा ऑब्जर्वेशन जो है वो राहुल गांधी को लेकर दिया गया। राहुल गांधी से इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो ये बयान दे रहे हैं उनके पास किस तरह के सबूत है और इस तरह के बयान देना क्या एक नेता को शोभा देता है, क्योंकि देश की जब बात आती है तो तमाम लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी से सवालों के साथ जो है सबूत की मांग की है और कहा है कि राहुल गांधी के पास अगर कोई ऐसा सबूत है जिसमें वो ये सिद्ध कर सके कि लगातार चीन जो है वो भारतीय सीमा में घुस रहा है तो उसका सबूत जो है वो पेश करे। लेकिन इस तरह के बयान चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, इस तरह के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो वो लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, लोगों के मुद्दों को जान रहे थे। हमने देखा कि उसके बाद से कांग्रेस में और राहुल गांधी में व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जिसका हमने असर भी देखा लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसी तरह जब हम सेना के शौर्य की बात करते हैं या सेना पर के द्वारा की गई कार्रवाई पर बात करते हैं तो लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं। इसे न केवल व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी का नुकसान बल्कि पार्टी का भी नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए, दो अलग अलग जो है पैरामीटर्स हैं इस बात को लेकर। एक वो पैरामीटर है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी सवाल पूछे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार चीन का जो विवाद है, चीन सीमा का विवाद है, वो एक लंबे समय से उठाते आए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी चीन के घुसने का दावा लगातार करते आए हैं। लेकिन आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी तो राहुल गांधी लेह लद्दाख जो है बाइक राइड से गए थे। वहां पे लेह लद्दाख में उन्होंने वहां के लोकल लोगों से मुलाकात की थी, बल्कि एक मार्केट में जो वहां की लोकल मार्केट है वहां पे राहुल गांधी ने पूर्व जो वहां पे अधिकारी थे, जो रिटायर्ड अधिकारी थे, उन लोगों से मुलाकात भी की थी। लेकिन इसके अलावा जो राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल गांधी ने उस दौरान जो है लेह लद्दाख में रहने वाले लोगों की, जो आसपास के लोकल लोग हैं, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो लोकल लोग हैं वहां पे, उन्होंने ये बताया है कि राहुल जो जिस सीमा की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, लोकल लोगों का ये फीडबैक था कि पहले वो इस सीमा तक जा पाते थे लेकिन अब वो सीमा तक नहीं जाते, वहां पे चीन
के जो है लोग जो है वहां के सरकार के जो फोर्सेस है वो देखने को मिलती है। इसी बात जो है राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये मामला उठाते आए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो चीन सीमा का विवाद जो है वो लगातार उठाती आई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर की वो ये कि आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और अपने बयान और अपना बात आप संसद में रखें, सोशल मीडिया पर नहीं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ बोलने की बजाय संसद के अंदर आप तथ्यों के साथ जो है अपनी बात को पेश करें, क्योंकि अब राहुल गांधी केवल एक सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संसद के अंदर अगर वो किसी तरह का बयान देते हैं या आरोप लगाते हैं तो वो उन तमाम आरोपों के तथ्य जो है वो सदन के अंदर रखे। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को कहा है और उनको कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो संसद के अंदर उन सबूतों को रखें, लेकिन सोशल मीडिया पे बयानबाजी वो ना करें। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने उस दौरान ये कहा था, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जब वो दौरा कर रहे थे पूरे देश भर का घूम घूम कर, तो उन्होंने कहा था कि करीब 2000 किलोमीटर वर्ग की जो ज़मीन है वो चीनियों ने हड़प ली है। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बाकायदा तथ्यों के साथ बात रखने की बात यहाँ पर कही है। आपको लगता है कनिका कि इससे आने वाले समय में राहुल गांधी और कांग्रेस में थोड़ा बदलाव आएगा और अब जरूरत भी है बदलाव की, आप बिना तथ्यों की बात नहीं रख सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी की अगर आप राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो राहुल गांधी का एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल चीज है। राहुल गांधी जिस चीज को तय कर लेते हैं वो उस चीज को नहीं छोड़ते और ये खुद राहुल गांधी स्वीकार करते हैं कि जिस मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं उस मुद्दे से वो पीछे नहीं हटते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस ऑब्जर्वेशन के बाद किस तरह के जो उनके पास प्रूफ होंगे या कुछ होगा तो उसको सामने रखेंगे, लेकिन बैकफुट पे आना कांग्रेस पार्टी ये नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी की एकमात्र ये पिच है। राहुल गांधी लगातार सरकार पे हमलावर रहे हैं और इस मामले को राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी उठाती आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट है राहुल गांधी को लेकर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी किसी तरह का सबूत या कुछ भी जो वीडियो क्लिप्स हैं या कोई बातचीत की बातें हैं वो सामने रखेगी कि नहीं रखेगी? मुझे याद है कि जब राहुल गांधी की भरजोड़ो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कनिका, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर यूपी के गोरखपुर से आप तक साझा करें।